अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। पधारे हैं शंकराचार्य जी और उनसे हम बात करते हैं कि वो किस तरह से आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और आध्यात्म का डेवलपमेंट के लिए वो विश्व पैमाने पर क्या कर रहे हैं और क्या करने की उनकी अभी तमन्ना है सनातन को आगे ले जाने के लिए। तो शंकराचार्य जी, अंज न्यूज मीडिया के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे प्राइम शो में कि किस तरह से आप सनातन को आगे लेकर जा रहे हैं और क्या क्या गतिविधि चल रहा है अभी। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की, प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। बड़े खुशी की बात है कि तीर्थराज प्रयाग से चलकर बिहार के पावन पवित्र भूमि वजीरगंज आए हैं अशोक कुमार अंज जी का स्टूडियो में। बड़े खुशी हो रहा है कि पूरे भारत एवं विश्व में आज तक जो सनातन धर्म का जितने ग्रंथ बना दिया गया है, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, आज के युग में किसी के पास उतना समय नहीं है कि इतने मोटे मोटे ग्रंथ को पढ़े और कहीं ले जाए। तो हमने चारों शंकराचार्यों से, सभी साधु संतों से तीर्थराज प्रयाग कुंभ 2012 में हम एक संत सम्मेलन किए। तो हमने कहा कि हम लोगों को भी एक संकल्प हो, संग्रह हो कि सब ग्रंथों को एक संक्षिप्त में एक ग्रंथ बनाया जाए। जिस तरह से कि आज मुस्लिम का एक कुरान है, सिखों का एक गुरु ग्रंथ है, ईसाइयों का एक बाइबिल है, इस तरह से हम लोगों का भी संक्षिप्त में एक ग्रंथ बने। तो स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य और तमाम कहीं किए तो बड़ा मुश्किल है, तो विश्वकर्मा जी आप ही कीजिए। तो हमने 50-60 हज़ार का सब ग्रंथ खरीद करके 10 आचार्यों को मिला करके और संक्षिप्त में 365 पेज में श्री विश्व धर्म शास्त्र हमने लिखा और उसमें 9 पेज में रामायण, 9 पेज में महाभारत, 9 पेज में गीता, गौ के मूत्र में 14 तरह के जो विटामिन होते हैं शरीर स्वस्थ के लिए, मेडिटेशन पर, आयुर्वेद पर, जितने राजा महाराजा हुए, जितने ऋषि मुनि, सभी को चित्र के साथ मैंने लिखा कि ये 365 पेज की जो पुस्तक है श्री विश्व धर्म शास्त्र। उसके बाद में फिर हम लिखे विश्व सृष्टा प्रभु विश्वकर्मा ग्रंथ। अनेक तरह के साहित्य जब तक हमारा अच्छा नहीं होगा, संक्षिप्त नहीं होगा, कोई लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आज हम देखते हैं कि बच्चे अच्छे स्कूल में बच्चे को भेजते हैं लोग, लेकिन शाम को पूछते नहीं कि हमारे बच्चे क्या पढ़ के आए हों। वो थका आते हैं ड्यूटी से, फिर वो सुबह नाश्ता पानी किए चले गए ड्यूटी। तो हमने बड़ा मेहनत से, 4 साल की मेहनत से सभी ग्रंथों को, सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को, सभी तीर्थस्थलों को, सभी ऋषि मुनि भगवानों को मिला करके चित्र के साथ मैंने सिर्फ विश्व धर्म शास्त्र लिखे। और वो दिल्ली में 2014 में विश्व धर्म सम्मेलन परम पूजनीय संत राजेंद्र सिंह जी महाराज अमेरिका से आए थे और उन्हीं के सौजन्य से व्यवस्थापक में 7 धर्माचार्य आकर के दिल्ली बुरारी में इसका विमोचन हुआ। आज वो पुस्तक पूरे विश्व में तमाम जगहों पर निःशुल्क सेवा दिया जा रहा है कि हमारा जो साहित्य है, धार्मिक सांस्कृतिक हमारा सभ्यता क्या है, हमारे सनातन धर्म मानव का क्या धर्म है, इस सारी चीज़ों को मैंने लिखा कि इसको पढ़ करके लोग स्वस्थ हो जाए और मर्यादा में रह करके, मर्यादा का पालन करके, प्रेम के द्वारा ये ग्रंथ को पढ़े, घर परिवार संसार को सुख शांति सर्वांगीण विकास के लिए ये ग्रंथ बड़ा ही सराहनीय, बड़ा ही उत्तम कोटि के महाग्रंथ लिखा गया है। तो ये जो ग्रंथ लिखा गया है वो विश्व कल्याणकारी ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ को लेकर के लोगों को जो क्या कहना है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, साहित्य जो क्लियर करता है कि जिसमें सभी देवी देवताओं को है, तो आप एक में समेट दिए सभी देवी देवताओं को। हमने सोचा कि कोई रामायण है, राम का वर्णन है, गीता है, कृष्ण का, महाभारत, हमने कहा कि अलग अलग नहीं हो, एक ही ग्रंथ हो जिसमें सब लोग कम पेज में कम समय में पढ़ ले और ज्ञान को तो हासिल करना है, शरीर के अंदर अंधकार से प्रकाश में लाना है। तो हमने संक्षिप्त में संग्रह कर करके ये ग्रंथ लिखा कि बहुत सरल ढंग से लोग आसानी से अपने बैग में भी ले जाएंगे और जो खाली समय मिला उसमें पढ़ लेंगे और सब चीज़ों के बारे में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की जानकारी हो जाएगा। इसलिए सभी को सुविधा के लिए हमने मेहनत कर करके इसको तीर्थराज प्रयाग में लिखा और आज सभी के बीच में ये पहुंच रहा है। यदि तीर्थराज प्रयाग की बात किया जाए, धार्मिक रूप से तीर्थराज प्रयाग
प्रयागराज में जो धर्म की व्यवस्था है और जो आप बिहार में देख रहे हैं, तो ये दोनों में कितना फर्क आप देख रहे हैं? तीर्थों का राजा प्रयाग है और बिहार भी किसी से कम नहीं है। तो भगवान सभी जगह गए और कुछ न कुछ तीर्थ स्थल बनाए हैं। तो हम किसी को बड़ा नहीं छोटा मानते, लेकिन सब जगह अलग अलग देवी देवताओं को पूजा हुआ। तो इस तरह से वो तीर्थों का राजा है। और तीर्थराज प्रयाग में ही एक ऐसी जगह है जो संगम गंगा जमुना सरस्वती सिर्फ तीर्थराज प्रयाग में है। और 1 महीना समझिए वहाँ कुंभ लगता है और बड़ा ही दिव्य लोग हैं, पूरे विश्व से लोग वहाँ आते हैं और वहाँ संगम में स्नान करते हैं और वहाँ आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो ये अभी जो है मोबाइल का जमाना आ गया है, तो इस बदलते दौर में आप अपने सनातन धर्म को कहाँ पाते हैं? सनातन धर्म का मतलब ये होता है, सनातन मतलब निरंतर चला रहा है। और धर्म एक प्लेटफार्म है, अनुशासित है। जैसे मंदिर भी एक धर्म है, एक प्लेटफार्म है। जब कोई आदमी गलत काम के भी उस मंदिर से गुजरता है तो वो प्लेटफार्म कहा जाता है कि यहाँ मंदिर है। तो उसको ये होता है कि बाप हे शिव जी, हे दुर्गा जी, जिसका मंदिर होता है, हमें क्षमा कर दीजिए, हम बड़ा पाप किए हैं, बड़ा गलती करके जा रहे हैं। तो धर्म एक प्लेटफार्म है, उससे अनुशासित हो जाता है कि हमने गलत काम किया है, अब हम सुधर जाए। तो ये प्लेटफार्म है। तो ये प्लेटफॉर्म आज के आधुनिक दौर में जो मोबाइल के युग में आ गया है, ये क्रांति आ गया है, सूचना की क्रांति में, तो डिजिटल तरीके से आप क्या करने की सोचे हैं अध्यात्म को? आपने अभी किताबों में ले आए हैं, लेकिन किताबों का जमाना अब तो अभी बहुत समझिए कि है, लेकिन थोड़ी दूरी बनती जा रही है जब से ये डिजिटल आया है। तो डिजिटल क्रांति में आप आध्यात्मिक रूप से क्या करेंगे? अब हम यही तय किए हैं कि जहाँ भी सनातन धर्म का प्रोग्राम होता है तो उसका जो भी सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का जहाँ भी मठ मंदिर है जगत कल्याण के लिए, हम अब मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट, गूगल पे भेजते हैं और बहुत आसानी से लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो अब गूगल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना, तो मैं अपने मोबाइल से इंटरनेट के द्वारा सब जगह इसका मैसेज सनातन धर्म को भेजा जा रहा है। तो शंकराचार्य जी बिल्कुल अब आधुनिक दौर में आ गए हैं और वो डिजिटल रूप से सनातन धर्म की वो बात समझाते हैं, बताते हैं और उसकी चर्चा भी करते हैं। तो यदि हम लोग बात कर लें कि आपकी जो पुस्तक आई है, तो वो पुस्तक अभी विदेशों में किस तरह से धूम मचा रहा है? ये सुनने में आया कि जो पुस्तक है, एक ही पुस्तक में सभी देवी देवताओं को समेटा गया है, वो विदेशों में भी धूम मचा रहा है। तो इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? 2014 में जब विश्व धर्म सम्मेलन सावन कृपा रूहानी मिशन के संत राजेंद्र सिंह जी के सौजन्य से बुरारी में दिल्ली में हुआ था, तो वहाँ हमने कई पेटी संत राजेंद्र जी को दिए और उनका हेडक्वार्टर शिकागो अमेरिका है। वहाँ से वो सभी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को उन्होंने दिया। तो देखा उन लोगों ने कि ऐसा पुस्तक सबको मिला करके तो कहीं बनाया नहीं गया था। तो सरल ढंग से एक ही ग्रंथ में सबको पढ़ने को मिल रहा है। तो बड़ा इस पुस्तक जो हलचल मचा रहा है सनातन धर्म का। तो सनातन धर्म की बात जो अब आ रही है, वो आप आ रही है, तो आप राजगीर को भी सनातन दृष्टिकोण से आप देखते हैं, तो आप राजगीर में क्या नजरिया रखते हैं? बिहार में यदि आते हैं तो राजगीर का बड़ा महत्व है, बोधगया का और तपोवन का बड़ा महत्व है। राजगीर भी जो है धर्म सम्राट जरासंध था, बड़ा शक्तिशाली, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो बड़ा कोशिश से कृष्ण भीम को लेके आए और फिर उसको मृत्यु दंड दिया गया। तो राजगीर में बामन कुंड है जो गर्म कुंड है, और ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ आए थे जिसको नाम है ब्रह्मा कुंड। तो ब्रह्मा जी जब आए तो कहीं कि यहाँ यज्ञ करेंगे, तो फिर भगवान विश्वकर्मा को बुलाए, उन्होंने यहाँ कुंड बनाए और यज्ञ हुआ। और फिर यज्ञ के बाद ऑटोमेटिक वहाँ पानी आ गया, तब फिर वो हवन कुंड से वो ब्रह्म कुंड में विलीन हो गया। आज पानी है, उसमें जो भी नहाते हैं वो भगवान विश्वकर्मा का बनाया कुंड, यज्ञ कुंड था, हवन कुंड, वो अब जल कुंड हो गया। तो लोग यहाँ प्रेम से पूरे विश्व के लोग आते हैं और कुंड में नहाते हैं। और यहाँ 3 साल पर पौने 3 साल मलमास मेला लगता है। 33 कोटि देवता यहाँ भी राजगीर में आते हैं और पूरे विश्व के सभी धार्मिक सांस्कृतिक लोग आते हैं। 1 महीना भोजन करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, भंडारे करते हैं, कुंड में नहा करके आशीर्वाद लेते हैं जगत कल्याणकारी के लिए। इसलिए राजगीर नालंदा भी बिहार का एक बहुत दिव्य जगह है जो मलमास मेला में लोग यहाँ 33 कोटि देवताओं को आगमन होता है। यदि सनातन में हम बात करें ठंडा जल और गर्म जल, तो आप गर्म जल का स्थल तपोवन है और राजगीर है,
और यदि ठंडे की बात करें तो ठंडे तो सभी जगह हैं, गंगा यमुना सरस्वती सभी जगह ठंडे ही हैं। तो इस जल को आप किस रूप से अध्यात्म में लेते हैं? गर्म जल तो नेचुरल बिल्कुल चर्म रोग को नाश करने वाले हैं, ये गंधक का इसमें अंश है। तो तपोवन में भी गर्म जल है, राजगीर में भी है। लेकिन इसी बिहार की धरती पर एक ककोलत है जो जड़ी बूटियों का जल आता है, जो एक तरह से कहिए कि एंजाइम है, इसके सामने विटाजाइम भी फेल है। जो भी लोग उस जल को पीते हैं तुरंत पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। तो यहाँ ऐसे ऐसे भंडार हैं जो ककोलत में ठंडे जल का जो जड़ी बूटियों से आता है, ये जो जल पी लेता है वो जल बिल्कुल पचा देता है। नदी तालाब में भी जंगलों से जड़ी बूटी का जल आता है। तो ठंडा जल शीतल में गर्मी में बड़ा ही अति सुंदर होता है। और जो गर्म जल है वो ठंडी में लोग प्रेम से पीते हैं। तो यहाँ दोनों है, यहाँ दोनों जल है, ठंडा भी है गर्म भी है। गर्मी में जो है ठंडी जल का विशेषता है और ठंडी में गर्म जल का विशेषता है। तो एक तरह से भारत बिल्कुल समय के अनुसार ऋतु के अनुसार यहाँ दोनों स्वस्थ करने का निरोग करने का जल यही प्रवाह हो रहा है। इस शंकराचार्य जी, मैं एक चीज जाना हूँ और मैं आपसे क्लियर होना चाहूँगा कि आप कुछ उपचार भी कर देते हैं। तो उपचार का आपका दृष्टिकोण किस तरह से रहा है? अब देखिए, भगवान विश्वकर्मा का ये कृपा है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा ही पूरे विश्व के सृष्टि करता है। वो करता धरता सब चीज, चाहे देवी देवता दानव मानव सबको अस्त्र जल से लेकर के सुई से लेकर जहाज तक भगवान विश्वकर्मा का ही टेक्नोलॉजी है 5 पुत्रों को सहायता से। तो आज हम जो बोल रहे हैं कि जितने भी चीज का ये सिस्टम है ये भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही चल रहा है। तो उनका भी एक अद्भुत कृपा है जो पूरी दुनिया में 17 सितंबर को पूजा करता है। तो वही सर्वश्रेष्ठ करता धरता पूरे विल पावर भगवान विश्वकर्मा का है। तो विश्वकर्मा जी का आप संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं, इसका खास को तो महत्व बताएं। भगवान विश्वकर्मा का कृपा है कि आज जितने भी वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, सब अस्त्र शस्त्र, चाहे सुई देने वाले, चाहे आला हो, बीपी नाप, सब विश्वकर्मा का ही टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो हम लोगों को फोन से भी कुछ लोग सामने आते हैं तो उनको संकल्प करा देते हैं कि भगवान विश्वकर्मा का नाम लो और अपना बीमारी का नाम नहीं लो। और इसी में देख रहे हैं कि अधिक से अधिक फोन से भी और हमारे पास जो आते हैं वही सिस्टम से उनका बीमारी को हम ट्रांसफर कर लेते हैं अपने बॉडी में और भगवान विश्वकर्मा का नाम लो तो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ होते जा रहा है। ये सब भगवान विश्वकर्मा का कृपा है। विश्वकर्मा शंकराचार्य जी बात कर रहे हैं और विश्वकर्मा शंकराचार्य जी से हमें जानना चाहेंगे कि भगवान विश्वकर्मा के विस्तार के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। हम अभी विश्व सनातन धर्म हिंदू धर्म का मुख्यालय बनाने की प्रक्रियाएं चल रही है। आज तक 33 कोटि देवता कहीं बैठाया नहीं गया और हम वही कोशिश में लगे कि हम जैसे विदेश का हवाई अड्डा शुरू होता है तो हम जितने भी कंट्री विश्व में हैं सब जगह भगवान विश्वकर्मा का संदेश ले जाएंगे कि भगवान विश्वकर्मा ही एक ऐसी देवता है जो सबका टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भगवान विश्वकर्मा के द्वारा सब कुछ बनाया जा रहा है। तो इसका प्रचार प्रसार के लिए हम पूरे विश्व में जाने की हमारी तैयारी हो चुकी है। जैसी फ्लाइट शुरू होती है विदेश का, हम भारत से पूरे विश्व में जाएंगे और जगत कल्याण के लिए भगवान विश्वकर्मा के बारे में पूरे विश्व में इसकी बताएंगे कि भगवान विश्वकर्मा ही एक सर्वशक्तिमान देव हैं और इसी के द्वारा चाहे आकाश पाताल भूमि संसार को पूजा 17 सितंबर को किया जाता है। इनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हो सकता है। जितने भी अस्त्र शस्त्र सुई से जहाज तक सब इन्हीं का कृपा है। भोजन जल सब इनका कृपा है, चाहे कंप्यूटर हो चाहे कैमरा हो, सब चीज गाड़ी घोड़ा सब कुछ देने वाले इनका ही टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है। विश्वकर्मा शंकराचार्य जी से विस्तार से बात चल रही है तो विश्वकर्मा शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि विश्वकर्मा जी का जितनी भी बखान की जाए और उनकी जितनी भी उपलब्धियों को बताया जाए तो उसे हम ले करके विदेश तक जाएंगे और विश्वकर्मा जी की जो भी बातें हैं उसे फैलाएंगे और विश्व का सृष्टिकर्ता विश्वकर्मा जी की जो उपलब्धि है उसे भी और भी विस्तार रूप में बताएंगे। तो डिजिटल अभी दौर चल रहा है, तो इस डिजिटल दौर में विश्वकर्मा भगवान जी का किस तरह से आप आगे विस्तार करेंगे? भगवान विश्वकर्मा सृष्टि जो करता है उनको हम डिजिटल में इंटरनेट से ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके माध्यम से काफ़ी लोग हमारे संदेश
दूर दूर तक पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं। तो इनके जो कृपा है वो पूरे विश्व देख रहा है कि सही में आज चाहे शास्त्र में शस्त्र में कहीं भी वर्णन है तो वो भगवान विश्वकर्मा का ही वर्णन है। और उसी को हम लोग बता रहे हैं कि एक भगवान विश्वकर्मा को जब आप ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो सारी देवी देवता उनके पीछे आ जाएंगे, क्योंकि जो सबसे सुप्रीम देवता हैं अगर उनको पूजा करिए तो उनके बाल बच्चे तो स्वयं ही वहाँ आ जाएंगे। इसलिए सभी लोगों से मेरा संदेश है कि बड़े देव के रूप में भगवान विश्वकर्मा को पूजा कीजिए, कि जितने भी देवी देवता हैं आपके समक्ष कल्याण के लिए आ जाएंगे। तो यदि हम पूरी तरह से देख लें इस चर्चा को, तो इस चर्चा में भगवान विश्वकर्मा की श्रेष्ठ रूप को आप देखे हैं, उनको आप विस्तार दे रहे हैं। तो पूरे विश्व के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बदलते दौर में? हम तो यही कहेंगे कि सभी का सुधार हो और सभी का सर्वांगीण विकास हो। भगवान विश्वकर्मा ही एक ऐसे देव हैं जो सब कुछ समय समय पर सबको देते आए हैं और आज भी दे रहे हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक मर्यादा में रह के, मर्यादा का पालन करके भगवान विश्वकर्मा से जो भी प्रेम किया, आज अमेरिका, जर्मन, जापान, चाइना, भारत जो भी प्रेम किया वो काफी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ा, बढ़ते रहेगा, प्रेम करते रहे। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद जन से जनतंत्र पूरे विश्व में आशीर्वाद उनका बना रहे। मेरा यही भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना है कि सब सुखी शांति रहे, सर्वांगीण विकास हो। तो इस प्राइम शो में अभी आप सुन रहे थे विश्वकर्मा शंकराचार्य जी, दिलीप जी महाराज जी को। और अब इस शो को, इस प्राइम शो को यहीं पे विराम देते हैं और शंकराचार्य जी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।